जी देखिए, मेजरमेंट में अब अगला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट से, लेकिन ये रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसमें ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं पहले। ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, इसको अभी रोक रहे हैं। ड्राइव यूनिट्स किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, आप उसके नीचे लाइन डालें, लाइन डालने के बाद ये हेडिंग डालें, ड्राइव यूनिट्स। कौन सी? सिस्टम ऑफ यूनिट की भी हो जाएगी इसी, तो आप एक पेज छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, इसमें 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, कोई मसला नहीं, क्या हो गया। तो देखें, ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, उसको समझ लें, वरना तरतीब ख़राब हो जाएगी। तरतीब यही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिजिकल किसे कहते हैं, फिर उनके यूनिट्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, अभी हमने डिस्कस किया है कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की सूरत में बयान की जाती हैं। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के फॉर्म में बयान किए जाते हैं। यस, लिखिए, एनी फिज़िकल क्वांटिटी can be expressed in terms of fundamental units. These are called ड्राइव यूनिट्स। इनको ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है, DERIV, ड्राइव यूनिट्स क्या कहते हैं, बोलिए, ड्राइव यूनिट्स। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल पर बात करते हैं। एग्जाम्पल, एरिया, क्या मिसाल है, एरिया। जब आप किसी चीज़ का एरिया मेजर करते हैं तो आपने पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एरिया किसी भी सतह का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। मिसाल पर अगर आपको इस बोर्ड का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, आप इसकी जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ब्रेथ से, यानी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द बोर्ड आ जाएगा। ऐसे ही है ना। इस दीवार का एरिया चाहिए तो इसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, दीवार का एरिया आ जाएगा। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लिखिए, एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लंबाई ज़रा चौड़ाई। अच्छा, आप और करें ज़रा, जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। लेंथ का यूनिट क्या है, SI, लेंथ का यूनिट दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट, मीटर। अभी तो पढ़ा है, लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। ब्रेथ को किस में नापते हैं, बोलिए। जो चौड़ाई है उसको किस में नापा जाता है, चौड़ाई को, ब्रेथ को, तो उसको भी तो मीटर में ही नापते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी किस में नापते हैं, बोलिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रेथ है वो भी असल में लेंथ ही है। देख सकते, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए किया हुआ है ना कि इसको लेंथ बोल देते हैं और इसे क्या बोल देते हैं, ब्रेथ। तो ब्रेथ लेंथ एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। तो चौड़ाई तो हमने नाम चेंज कर दिया, लेकिन है असल में ये भी लेंथ, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर ही होगा। तवज्जो रहे। अब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए। मीटर को M से शो करते हैं ना, ये वाला मीटर भी M से शो करें, और जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट, बोलिए। ये पावर 1 है, यहाँ पे पावर, अभी तो मैथ में तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर्स ऐड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो यूनिट ऑफ एरिया होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया का यूनिट आया है फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जरिए आया, किसके ज़रिए, लेंथ के ज़रिए और ब्रेथ के ज़रिए। तो लेंथ का यूनिट मीटर था, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर था, और उसके ज़रिए एरिया का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। लिहाजा इस मीटर स्क्वायर को बोलेंगे ड्राइव यूनिट। क्या कहा जाएगा, बोलिए। ये किससे ड्राइव हुआ है, जो मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट आया है, ये ड्राइव हुआ है फंडामेंटल यूनिट से। तो अगर किसी नई फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की टर्म्स में लिखा जाए तो उन्हें कहते हैं ड्राइव यूनिट। तो एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, दिस इज ड्राइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट है ये, ड्राइव।
ये ड्राइव यूनिट है, ड्राइव हुआ है ये फंडामेंटल यूनिट से। ओके, उसके बाद एक मिसाल और याद रहे कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम ड्राइव यूनिट को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। किसे ड्राइव यूनिट किसे कहते हैं, उसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक, एक मिसाल और ले रहे हैं, वॉल्यूम और एरिया की मिसाल तो यहाँ पे बयान कर दी है। अच्छा, यहाँ पे पहले से एटम बना हुआ है, इसको मिटा दें क्योंकि ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और जो एरिया होता है इसको कैसे शो करते हैं, याद है? ये फर्ज कर लें कोई शेप है, रेक्टेंगल है, तो इससे मुराद ये इसकी लेंथ कहलाती है, लंबाई, और ये चीज़ की क्या कहलाती है, ब्रेथ, चौड़ाई। ऐसे ही देना। तो अगर आपको इसका एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ब्रेथ से, तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया हासिल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला देखें क्या होता है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, विड्थ भी बोलते हैं इसको, विड्थ, विड्थ क्या है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, जिसका वॉल्यूम का फार्मूला लिखिए, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। वॉल्यूम किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की घेरी हुई जगह, द प्लेस ऑक्यूपाइड अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, देखिए अब वॉल्यूम का फार्मूला ये भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू इब्तदाई क्लासेस में, कि लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। देखिए कैसे होगा ये ऐसे होगा। क्यूबिक बॉडी बनाइए या इस टाइप की बॉडी बनाइए। ये बना लें, दिस इज अ क्यूबिक बॉडी। इसमें 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। ये चीज़ लंबाई कहलाएगी, इसकी लेंथ, ये चीज़ विड्थ कहलाएगी, चौड़ाई, और ये चीज़ क्या कहलाती है, हाइट। दिस इज कॉल्ड हाइट। तो 3 चीज़ें हो गई, लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अगर आपको इस चौक का डब्बा देखा है सबने, चौक का डब्बा तो देखा होगा ना भाई सबने, क्यूबिक बॉडी होता है चौक का डब्बा। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है नहीं कि जिससे इसको हम बयान कर पाए, यानी क्यूबिक बॉडी देख लीजिए क्या होती है। तो अब इसका आपको वॉल्यूम चाहिए कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है, तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला ही आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है, लेंथ, विड्थ, हाइट। अब बताइए अगर आपको इसका यूनिट बताना हो, वॉल्यूम का ड्राइव यूनिट क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है, बोलिए, मीटर, मीटर में नापते हैं लेंथ को, और विड्थ चौड़ाई इसको भी मीटर में नापेंगे, जो हाइट है वो भी। अब विड्थ बोल दें या हाइट बोल दें, ये सब क्या है, ये सब लेंथ है, सबको किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सारी लेंथ है। ये लेंथ तो है ही लेंथ, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है, लिहाजा सबके यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या बन जाएगा, देखिए, m की पावर 1, m की पावर 1, मीटर की पावर 1। तो मीटर लिखने के बाद पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1 तो क्या हो जाएगा, बोले 3। इसको पढ़ते हैं मीटर क्यूब। क्या पढ़ा जाता है, बोलिए, मीटर, मीटर क्यूब। इसका एक नाम और भी है, इसको क्यूबिक मीटर भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बोलिए, क्यूबिक मीटर भी इसे पढ़ा जाता है, क्यूबिक मीटर। तो आपने देखा कि वॉल्यूम का जो ड्राइव यूनिट आया वो क्या है, मीटर क्यूब। अब ये बताइए, जो वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, समझने वाली बात ये है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, क्या ये फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है, बोलिए। ये जो यूनिट आया है फंडामेंटल है या ड्राइव्ड है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये ड्राइव यूनिट है। किसके ज़रिए हासिल हुआ है, ये लेंथ के ज़रिए हासिल हुआ है, विड्थ के ज़रिए, हाइट के ज़रिए। तो याद रहे कि फंडामेंटल यूनिट तो मीटर है, और इनको मल्टीप्लाई करके आप मीटर क्यूब लेकर आए, तो मीटर क्यूब इज़ द ड्राइव यूनिट, लिखिए, इट इज़ ड्राइव यूनिट। तो एक मिसाल और आ गई ड्राइव यूनिट की, मीटर क्यूब इज़ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का कौन है, ड्राइव। लिख लीजिए।